बात करूंगा क्यों आखिर डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं एनएमसी बिल का, ऐसा क्या कारण है। पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एमसीआई को खत्म कर दिया गया है, यानी सारी चीज़ें रेगुलेट अब एनएमसी करेगी, यानी नेशनल मेडिकल कमीशन भी। कॉलेज के अप्रूवल से लेकर कॉलेज की जितनी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्या एग्जाम होगा, कब होगा, सारी चीजें फैसला अब एनएमसी लेगी। और एनएमसी ने एक बार साफ तय किया अपना बिल में 2019 जो एनएमसी बिल आया, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, तो उसने साफ कह दिया गया है कि आपको एमबीबीएस फाइनल ईयर में आपको प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम देनी पड़ेगी, यानी एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको एक लाइसेंस मिलेगा, जबकि उसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ये पहले क्या होता था, पहले सिर्फ फॉरेन से पढ़ के जो आते थे उनको एग्जाम देना पड़ता था, बट अब भारत में भी उनको अब एग्जाम देना पड़ेगा। अब इसी चीज को विरोध कर रहे हैं कि नहीं, मैं डॉक्टर का कहना है कि हम कई सारे एग्जाम पास करके आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पहुंचे तो हम एग्जाम क्यों दें। परंतु सवाल ये है, यदि आप एक अच्छे डॉक्टर्स हैं, आपने अच्छी एजुकेशन ली है, तो आपको इस एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। परंतु ये इस चीज पे काफी आवाज उठाई जा रही है मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट के द्वारा। एंड सेकेंड थिंग क्या किया गया है कि आपको पीजी एंट्रेंस के लिए काफी लोग जो थे भड़क के दो डिग्री करने के बाद 2 या 3 साल वो प्रैक्टिस नहीं करते थे, तैयारी करते थे, और उसके बाद उनका टाइम चला जाता था। तो उसमें क्या क्या है कि फाइनल ईयर में आपको डिसाइड होगा आप पीजी करोगे या नहीं करोगे, उसके बाद वो चीजें क्लियर हो जाएगी। और ऐसी तमाम चीजों को चेंज लाया गया है एनएमसी बिल में। और तीसरी चीज डॉक्टर्स का विरोध है कि उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी कैसे करेगा। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है। एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही डिसाइड करेगा इधर दैट पर्सन एलिजिबल फॉर या नॉट, वो एलिजिबल है या नहीं है। ये कम्युनिटी हेल्थ सर्विस के लिए वो एक डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। और वो जो डॉक्टर्स हो गए एनएमसी बिल में 29 मेंबर है, 29 मेंबर्स में वो 29 में जो 23 से 25 जो डॉक्टर्स हैं वो काफी हाईली एजुकेटेड हैं और वो मेडिकल प्रोफेशन से हैं। उनका ऐसा भी नहीं कि किसी को आया किसी को दे दिया, कि इस पे एक चीज समझने की जरूरत है। तो डॉक्टर्स इन चीजों को लेके वो विरोध कर रहे हैं। और चौथी चीज, उनको लगता है कि पेशेंट से उनका लिंक खत्म हो जाएगा, यानी जो डॉक्टर्स का पेशेंट का जो लिंकअप होता है वो कम्युनिटी हेल्थ सर्विस कहीं बैरियर न बन जाए। तो इस चीजों को लेकर काफी वो इंश्योर हैं कि उनको ये लगता है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस यदि आएगा तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास नहीं आएंगे, तो हमारी एक गैपिंग बन जाएगी, क्योंकि अभी वो देखने को मिलता था। तो ये सब चीज़ों का है और मैं इसे बता देना चाहता हूँ, इस पर किसी तरह का वो सोचने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ सर्विस WHO ने क्लियर डिफाइन कर दिया है, लाइसेंस जनरल ने भी डिफाइन किया है, और ये काफ़ी विदेशों में ऑलरेडी पहले से चलाई जा रही है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस। क्योंकि आपको नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग और कोल्ड जैसी चीज़ों के लिए आपको किसी का स्पेशलिस्ट या जैसे बड़े अस्पताल या बड़े डॉक्टर पास नहीं जाना पड़ेगा। इससे आपको कम्युनिटी हेल्थ सर्विस आपको प्रोवाइड कर देंगे। आई थिंक ये अच्छी पहल है। यदि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, BDS है या फिजियोथेरेपिस्ट है या BMS है, BHMS है, फार्मेसी है, PharmD है, यानी ये इतने तो काबिल होते हैं यदि उनको कोर्स एक डिस्कोर्स करा दिया जाए कि वो चीज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छी पहल है और डॉक्टर का ये विरोध है, बट इस पर उनको सोचने की जरूरत है। ब्लाइंडली चीज़ों को ना देखें, जाए अच्छे से देखें क्या क्या चेंजेस किया गया है, और किसी तरह का कोई करप्शन के चांसेस नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ सर्विस को सर्टिफिकेशन देने वाले डॉक्टर्स ही रहेंगे, जो कि 25 से 26 जो भी उन्होंने डिफाइन है मैक्सिमम, यानी 80-90% जो डॉक्टर्स होंगे जो कि हाईली एजुकेटेड होंगे, अच्छे बैकग्राउंड से होंगे, कॉलेज एकेडमिक बैकग्राउंड से होंगे। वो इंटरव्यू लेंगे, वो डिसाइड करेंगे, वो सर्टिफाइड करेंगे, वो सर्टिफिकेशन देंगे कम्युनिटी हेल्थ सर्विस के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्लाइंडली किसी को भी दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। तो इस पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप इससे आपको विरोध किसी तरह करने की मतलब नहीं बनता है। थैंक यू सो मच।